Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज हम क्लास 9th के लिए इंग्लिश के लेक्चर में लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के पैराग्राफ नंबर 3, 4 एंड 5 की ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को बगौर सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 9th क्लास के लिए इंग्लिश के लेक्चर में लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के पैराग्राफ नंबर 3, 4 एंड 5 को ट्रांसलेट करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 2 खोल लें। तो आइए पहले पैराग्राफ नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग को हम देख लेते हैं। पहला वर्ड है ऑन द वर्ज ऑफ, के दहाने पर, के किनारे पर, केओस इंतशार, सिविलाइजेशन तहजीब, क्रम्बल बिखरना, ह्यूमैनिटी इंसानियत, इग्नोरेंस जहालत, इग्नोरेंस जहालत, फेथ ईमान। तो आइए अब इस लेसन के पैराग्राफ नंबर 3 को ट्रांसलेट करते हैं। In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5वीं और 6ठी सदी में नस्ल इंसानी तबाही के किनारे पर खड़ी थी, इंतशार के किनारे पर खड़ी थी, chaos इंतशार। It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4,000 साल का अरसा लगाया था, रेजा रेजा होना शुरू हो गई है, बिखरना शुरू हो गई है। At this point in time, and उसी वक्त Allah Almighty raised a Rasul among themselves. अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमाया to lift the humanity from ignorance into the light of faith. उन्हें यानी बनी नौ इंसान को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ लाने के लिए। एंड उसी वक्त अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ लाने के लिए उन्हीं में से एक नबी मबूस फरमाया। तो बेटा आप पैरा नंबर 4 की तरफ देखिए। पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग को देख लेते हैं। सॉलिट्यूड तन्हाई, मेडिटेशन मराकबा, रिमेम्बरेंस रिमेम्बरेंस, हाफजा या यादाश्त या याद। तो आइए अब इस पैराग्राफ की ट्रांसलेट को करते हैं। जी बेटा, when हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 बरस की हुई, he spent most of his time in solitude and meditation. आप अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबे में गुजारते थे। मेडिटेशन मुराकबा यानी तन्हाई में अल्लाह ताला का जिक्र करना, अल्लाह ताला की जात पर गौर व फिक्र करना मुराकबा कहलाता है। इन द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. In remembrance of Allah Almighty. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में खुराक और पानी के साथ गोशा नशीन हो जाते और कई कई हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजार देते थे। रिमेम्बरेंस याद, रिमेम्बरेंस क्या होता है बेटा? याद।
तो बेटा पैराग्राफ नंबर 5 को देखते हैं। तो आइए पहले इसके वर्ड्स मीनिंग को स्टडी कर लेते हैं। ओवरफ्लो, छलक जाना। प्रोफाउंड, बेपनाह। कंपैशन, शफकत। प्रेसिंग, शदीद। रेडिकेट, रेडिकेट, खत्म करना। बिलीव, अकीदा। क्रूअल्टी, जुल्म। बेस्टो, अता करना। क्लॉट, लोथना। बाउंटीफुल, करीम, बाउंटीफुल क्रीम। तो आइए अब इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू ए क्लोज। इंतजार का अरसा खत्म होने को था। His heart was overflowing with profound compassion for humanity. उनका दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से छलक जाता था। इंतजार का अरसा खत्म हो चुका था और उनका दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से छलक जाता था। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice of नाइंसाफी, जुल्म, समाजी बुराइयों और गलत अकायद को खत्म करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे, या आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि आप गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी को खत्म कर दें। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आ चुका था। व्हेन ही वॉज टू बी बेस्टोर्ड विद नबुवत, जब आपको नबुवत से नवाजा जाना था। वो लम्हा आ चुका था जब आपको नबुवत से नवाजा जाना था। बेस्टोर्ड, नवाजना या अता करना, जब आपको नबुवत अता की जानी थी। वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हीरा, एक दिन जब आप गारे हीरा में थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपको अल्लाह ताला का दर्द-दिल पैगाम पहुंचाया। फॉलोइंग मैसेज, दर्द-दिल पैगाम, कन्वे, पहुंचाना। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम ए क्लॉट, पैदा किया इंसान को लोथड़े से। क्लॉट मीन लोथड़ा, ऑफ कंजील्ड ब्लड यानी जमे हुए खून से। रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़िए कि आपका रब बहुत ही करीम है। हु टॉट द यूज ऑफ द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। जी अजीज तलबा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बगौर समझा होगा। अगर फिर भी आपके जहन में किसी किस्म का कोई इबाहम या कोई मुश्किल हो या कोई सवाल पैदा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।